फ्रेंड्स, आज 18 अक्टूबर 2000 और कल 17 अक्टूबर 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक्सेल यूटिलिटी का वर्जन आया 1.1। पहला वर्जन आया था 12 सितंबर 2022 को और हमारी लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2000। पहले वर्जन में और 1.1 वर्जन में फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम लॉन्ग टर्म का करते हैं तो उसमें जो इंडेक्सेशन करते हैं, इंडेक्सेशन की गलती को ठीक कर दिया गया है। 234 ए की इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस और बी की कैलकुलेशंस आज भी ठीक नहीं आ रही। और यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तभी शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज मांगना चाहिए, लेकिन सिस्टम आज भी 50 लाख से कम पर भी शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज को हमें फिल करने के लिए कह रहा है। जो टैक्स पढ़ाते हैं उनकी मीटिंग 20 अक्टूबर को होगी शाम के ऑनलाइन 3:30 पर। उसमें यह डिसाइड हो जाएगा कि एक्सेल यूटिलिटी पर ही हमें प्रैक्टिकल केसेस करने हैं। जेसन यूटिलिटी में दिक्कत हमें आज भी यही है कि हमें प्रीफिल्ड जेसन चाहिए। स्टूडेंट्स की भी दिक्कत करेगा वो और टीचर्स के लिए भी। इसलिए अब एक्सेल यूटिलिटी जब आ गई है और आज से 2 साल पहले हम इसी यूटिलिटी में काम करते थे। जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो आपके दिसंबर के मंथ में होंगे। एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपॉइंट करती है और किसी दूसरे कॉलेज का होगा। आपके कॉलेज के जो टीचर्स आपको टैक्स पढ़ा रहे हैं उनमें से कोई इंटरनल एग्जामिनर बनेगा और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों मिलके आपके लिए केस स्टडी तैयार करेंगे जो आपको कंप्यूटर लैब में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसके टाइम फिलहाल अभी 1 घंटे है। एक्सेल यूटिलिटी जब हम करते हैं तो वाइब्रेशंस होती हैं, वो मैक्रोस अनेबल्ड है, इसलिए उस टाइम आपको माउस या कीबोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जो मैंने अपनी वेबसाइट पर taxclasses.in की वेबसाइट पर हमने सारे के सारे केस स्टडीज 1 to 14 कर चुके थे 16 अक्टूबर तक, जब तक 1.1 वर्जन नहीं आया था। हमने वर्जन 1 अपने सारे केस स्टडीज के साथ उसको वहां पर अपलोड किया हुआ है। 1.1 वर्जन जो आप करेंगे आज, जब आप डाउनलोड करेंगे तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर 1.1 वर्जन ही मिलेगा। आप पुराना वर्जन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहें तो जो हमारी जेसन तैयार है वहां पर आउटपुट फाइल, उसको आप नए वर्जन में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें करीब डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है, आपका सिस्टम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मेरा i9 11 जनरेशन का कंप्यूटर है, स्पीड हमारी 200 MBps से ज्यादा है इंटरनेट की। मुझे करीबन 2 मिनट 40 सेकंड में वो सब कुछ इंपोर्ट कर लेता है। वहां पर करीब 5-6 बार आपको ओके करना होगा। सारा डेटा जो आपका जेसन में था आउटपुट फाइल में, वो सारा का सारा डेटा आपके पास एक्सेल वर्कबुक के अंदर फिल हो जाता है। आपको एक्सेल वर्जन 1 और 1.1 में फर्क देखने में बिल्कुल महसूस नहीं होगा, एक्सेप्ट कि अंदर की जो लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन के लिए जो कैलकुलेशंस, जो फॉर्मूले उनके फिट किए गए। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मैं अवेलेबल हूं अपने मोबाइल नंबर पर 9811116835। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं। हमने क्लिक किया डाउनलोड्स। असेसमेंट ईयर 2022-23 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है और हमें करना है ITR 2 फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वर्जन 1.1 5.2 MB और डेट है इसके रिलीज होने की 17 अक्टूबर। पहले जो था वो वर्जन था 1.0 5 MB की फाइल थी और डेट थी 12 सितंबर 2022। हमने इसको क्लिक किया यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड को और ये एक जिप फाइल है जो हमारे डेस्कटॉप पर
सेव हो गई। फोल्डर का नाम है ITR2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 2022-23 अंडरस्कोर वर्जन 1.1। इसको मैंने राइट क्लिक किया और किया एक्सट्रैक्ट हेयर, और एक्सट्रैक्ट हेयर करते के साथ ही एक ये फाइल आ गई हमारे पास एक्सेल की ITR2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 2022-23 वर्जन 1.1। इसको हमने किया राइट क्लिक ओपन, और यह है प्रोटेक्टेड व्यू। इसको कर दिया अनेबल एडिटिंग, और यह सिक्योरिटी रिस्क बता रहा है। यदि आपके सिस्टम में ऐसा होता है तो आपको करना ही होगा, इस फाइल को करिए बंद। और फाइल बंद करने के बाद इसको एक बार राइट क्लिक करें और करें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लास्ट में लिखा हुआ है सिक्योरिटी। दिस फाइल केम फ्रॉम अनदर कंप्यूटर एंड माइट बी ब्लॉक्ड टू हेल्प प्रोटेक्ट दिस कंप्यूटर। अनब्लॉक पर आपने करना है क्लिक, टिक मार्क लगाना है, अप्लाई, ओके, और अब इसको आप ओपन करें, ओपन, और ये प्रोटेक्टेड व्यू तो हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया था, इसका सिक्योरिटी रिस्क खत्म हो गया है। ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री, रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स, डू नॉट यूज Ctrl+X, Ctrl+V। कट कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, और ना ही किसी रो को डिलीट करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है, या किसी शीट को डिलीट करना है। इंसर्ट आप कर पाएंगे जब आपको वहां पर दिया होगा, ऑप्शंस दिया हो तो। ओके, इसमें होम शीट है, 29 शीट्स और हैं होम के अलावा। आप डायरेक्ट शीट पर जाना चाहें तो आप शीट पर जा सकते हैं। ये वैलिडेट प्रीवियस पर आपने शीट पर जाना हो, ये प्रीवियस में हम पहुंच गए। नेक्स्ट पर जाना है, या आप नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं, और टेक्स्ट कैलकुलेट और जनरेट JSON, और आप डॉट्स का सारा लेके भी लेफ्ट राइट घूम सकते हैं। ये डायरेक्शन रखी है लेफ्ट की, और ये राइट की। वर्जन फर्स्ट और 1.1 में फर्क ये है कि कैपिटल गेन में जो हमने इंडेक्सेशन की गलती देखी थी वो इन्होंने यहां पर दूर कर दी है, लेकिन अभी भी 234 ABC की जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस हैं उसमें गड़बड़ आ रही है, जैसे वर्जन 1 में आती थी। हम पार्ट ए जल की शीट पर आ गए, और अब हमें जो हमारे सॉल्यूशंस हमारी वेबसाइट पर हैं, textclasses.in पर हैं, उनको आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। ये हमारी वेबसाइट textclasses.in सेमेस्टर 3 ITR2, इसको आप क्लिक करें, और ये हमारे केस स्टडी हमने 14 की 14 के टैक्स कैलकुलेशंस और उनकी एक्सेल वर्कबुक वर्जन 1 के हिसाब से JSON फाइल और जो उसके वीडियो के लिंक, कुछ लिंक्स YouTube के नहीं है, कुछ फेसबुक के लिंक्स हैं। सारी केस स्टडीज हमने सीक्वेंस में लगा रखी हैं।
case study 1 in Excel utility assessment year 2022-23 ITR version 2 ITR version 1 इसका मतलब जो वर्जन 12 सितंबर का था हमने उसी पर काम किया। हमारे सारे केस स्टडीज 16 अक्टूबर तक हमने सॉल्व कर दिए थे, इसलिए सारी केस स्टडीज हमारी वर्जन 1 में है 1.0 पर। टेक्स्ट कैलकुलेशंस ये एक्सेल की कैलकुलेशंस हैं जो हमारी अपनी होती हैं। एक्सेल 1 ये एक्सेल वर्कबुक पूरी की पूरी, और ये जेसन जो हमने फाइनल आउटपुट है, और ये इस केस स्टडी को जो हमने डेटा फीड किया उसका वीडियो। हमने जेसन को डाउनलोड किया और ये हमारी जेसन डाउनलोड हो गई, जेसन 1 केस नंबर 1 की। और देखिए एक नंबर लिखा हुआ है 1663274295, इसका कोई मतलब नहीं है, ये डाउनलोड नंबर है, सील नंबर है, इसको आप छोड़ दीजिए। और लिखा हुआ आगे डैश जेसन 1। आप इसको रिनेम करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप। ये जो हमने अभी डाउनलोड की ITR 2 नया वर्जन वाला, इसमें हम इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। हमने इसको ओपन ऑलरेडी किया हुआ है और यह इंपोर्ट JS1, इंपोर्ट पर्सनल टेक्स्ट डिटेल्स फ्रॉम डाउनलोडेड प्रीफिल्ड JSON और इंपोर्ट फ्रॉम ऑलरेडी जनरेटेड JSON ऑफ द करंट असेसमेंट ईयर। हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 2022-23, हम उसी का जनरेटेड JSON इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अभी हमसे लोकेशन पूछ रहा है, हमारा डेस्कटॉप पर है और ये हमारी फाइल, हमने कहा इसको ओके। अब इसमें करीबन 3 मिनट का टाइम लगेगा और जहां आपसे ओके करवाए वहां आप इसको ओके करते रहिए। मिडिल नेम शुड नॉट कंटेन न्यूमेरिक वैल्यूज, हमारे इसमें मिडिल नेम है ही नहीं। ओके, आपने इस टाइम पर अपने कीबोर्ड को और माउस को छेड़ना नहीं है। डू वांट टू चेंज वैल्यू ऑफ, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टेक्स्ट रिजीम, इसको भी आपने ओके करना है। वाइब्रेट करती हैं, भूकंप आए, कुछ भी आए, आपने कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली रिलैक्स एंड एंजॉय। टाइम करीब 2.5 से 3 मिनट, और यह डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड क्या है। हमारा सिस्टम लेटेस्ट है, i9 है, 11th जनरेशन है, तो इसमें हो सकता है कम टाइम लगे, और आपका सिस्टम यदि पुराना है तो उसमें हो सकता है इसको इंपोर्ट करने में टाइम ज्यादा लगे। हमारे इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, 200 Mbps, तो इसलिए हमारा सिस्टम डेफिनेटली कम टाइम लेगा, और पेशेंस तो आपको रखनी ही होगी। और डिपार्टमेंट जो मीटिंग कर रहा है 20 अक्टूबर 2022 को शाम के 3:30 पर, और उस मीटिंग में डिसाइड होगा एक्सेल यूटिलिटी, जेसन यूटिलिटी और बाकी जितने भी कॉलेज के टीचर्स हैं सब उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। वहां पर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि हमें क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है। मैंने अपना फीडबैक दिया हुआ है कि वर्जन 1 और 1.1 में कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब हम निकालते हैं, जब इंडेक्सेशन निकलता है लैंड बिल्डिंग का, तो उसमें पहले जो गलती हो रही थी वो उसको कैलेंडर ईयर लेता था, वो दूर कर दी गई है। बाकी 234B की कैलकुलेशन, 234A की कैलकुलेशन जैसे गलत निकल रही थी वैसे आज भी इस वर्जन में निकल रही हैं। हमारी कैलकुलेशंस एक्सेल की जेसन की कैलकुलेशन से बिल्कुल मैच करती हैं। इसको भी आपने ओके करना है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी सिलेक्टेड फ्रॉम द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 20 लाख, ओके। कंपनसेशन लिमिट, ओके। कंपनसेशन स्कीम अप्रूव्ड बाय
CG cannot exceed 5 lakh, ओके। हाउस अलाउंस के बारे में, ओके। डेथ का रिटायरमेंट ग्रेच्युटी सिलेक्टेड एन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 20 लाख, ये इंस्ट्रक्शंस है। कंपोजिशन लिमिट, ओके। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सर्टेन फिजिकली हैंडीकैप्ड एसएससी कैन नॉट एक्सीड 38,400, ओके। हाउस अलाउंस का अगेन ओके। ये सारा डेटा हमारा जो फाइनल जेसोन है वहां से इंपोर्ट हो रहा है। इसके अंदर आपकी मेहनत बच जाएगी, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को कराना चाहेंगे वर्जन 1.1 और वर्जन 1.0 भी करा लें तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन आपको डाउनलोड जो इनकम टैक्स की वेबसाइट से है वो आपका वर्जन होगा 1.1। प्लीज एंटर 5 डिजिट नंबर ऑफ चलान, ओके। अब हम टेस्ट करने के लिए पार्ट बी टीआई शीट पर जा रहे हैं और इसको कर रहे हैं कैलकुलेट टैक्स। ये देखिए कहता है प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टेमुलेशन इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमें कैपिटल गेन की शीट पे पहुंच गए, इसने ऑटोमेटिकली पहुंचा दिया और यहां आपको डिलीट का बटन करना है और इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में करना होगा। फिर हम टीआई शीट पर पहुंच गए और एक बार फिर मैं किया कैलकुलेट टैक्स। इसको आपने ओके करना है। शेड्यूल टीडीएस, ओके। ये टीडीएस 2। Please enter the PAN number under column 10 at cell number 1 in schedule TDS. ये सेल्फ है, ये 10 नंबर है, पैन नंबर की जरूरत नहीं है यहां पर। ये 10,000, ये क्लेम्ड और इसको करना है आपने हटाना है इसको। 1 लाख इनकम अदर सोर्सेस, और इसको करना है आपने वैलिडेट। और ये शीट वैलिडेट हो गई। जो शीट आपको कही जाए, जहां ओके कहा जाए, वो आपको करना होगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम पहुंचे टीआई शीट पर। हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे मैं पूरा का पूरा एक्सेल वर्क को पुनः भरनी पड़े। फिर हमने एक बार किया कैलकुलेट टैक्स। ये देखिए 234C का 11,086 अक्टूबर में 10,900। ये हमारी एक्सेल की कैलकुलेशंस। यहां पर 11,428 है और ए का 3,870 है। और यहां पर अक्टूबर में है 2,850। हमारा 147,510 है और इनका 160,480 है। हमारा टोटल इंटरेस्ट 23,411 है और इनका इंटरेस्ट कैलकुलेशंस 5 माइनस करके 26,384 है। और मैंने ये भी सजेस्ट किया मीटिंग के लिए कि इसको आप 0 कर दें। हमारी कैलकुलेशंस में जेएसएन की कैलकुलेशंस बिल्कुल मैच कर रही हैं, लेकिन एक्सेल की कैलकुलेशंस आज भी वर्जन 1.1 गलती कर रहा है।
129,100 अभी टैक्स और पे करना है, और हम भी यहां से ये हटा दें तो 129,090 129,100 वो अप्रोक्सीमेट बेस से है 129,100। फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आप अक्टूबर में सॉल्यूशन करते हैं, नवंबर में करते हैं या दिसंबर में करते हैं।